दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे सैंडी किस तरह से इंसल्ट करती रहती है नीतू बिष्ट को अपनी वीडियोस में आए दिन। लखनीत कंट्रोवर्सी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही और सैंडी का बहुत बड़ा रोल है इस कंट्रोवर्सी में, क्योंकि सैंडी जब तक रावत परिवार में नहीं आई थी तब तक हर एक चीज बहुत अच्छी चल रही थी। नीतू और बम्मू पाई की बॉन्डिंग बहुत ज्यादा अच्छी थी, लेकिन जब से सैंडी इस परिवार में आई तब से नीतू बन गई विलन और सैंडी बन गई हीरो। बम्मू पाई ने ओपनली सैंडी की इतनी ज्यादा तारीफें करना शुरू कर दी और नीतू और लखन की बुराई करना शुरू कर दी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि बम्मू पाई, लखन और नीतू की लड़ाई में सैंडी का कोई भी रोल नहीं है तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि सैंडी आए दिन आग में तेल का काम कर रही होती है। कभी वो नीतू को ये बोलती है कि उसके 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स फेक हैं, मतलब कि 2 करोड़ लोग फेक कमेंट्स करते हैं सैंडी को सही आईना दिखाने के लिए। जब नेगेटिव कमेंट्स किए जाते हैं तो वो नीतू को ओपनली कहती है कि इसने अपने सब्सक्राइबर्स खरीदे हुए हैं, इसने लोग खरीदे हुए हैं जो मेरे लिए नेगेटिव कमेंट्स करते हैं। यहाँ तक भी अगर सैंडी का दिल नहीं भरा तो वो आए दिन अपने पोस्ट से नीतू का मुकाबला करने की कोशिश करती है। जैसे कि आपने देखा ही होगा, अगर नीतू क्रिसमस पोस्ट डाले तो फिर सैंडी भी डालती है, वो अगर कपल पोस्ट डाले तो फिर सैंडी भी डालती है, वो अगर कोई भी ट्रिप प्लान करे तो फिर सैंडी भी करती है। और ना सिर्फ इतना करती है बल्कि नीतू को नीचा भी दिखाने की पूरी कोशिश करती है। सैंडी ने रिसेंटली ये भी कहा कि सोशल मीडिया की जिंदगी बिल्कुल फेक होती है और कुछ भी रियल नहीं होता। लोग कैमरा में सब कुछ दिखाने के लिए कर रहे होते हैं। उसका इशारा नीतू बिष्ट की तरफ था। लेकिन मेरा सवाल ये है कि वही जिंदगी सैंडी ने खुद क्यों अपनाई हुई है जो नीतू ने ही उसको दी है। ये तमाम पॉपुलैरिटी, यूट्यूब सब्सक्राइबर्स, इंस्टाग्राम सब्सक्राइबर्स, ये तमाम चीजें नीतू की तो दी हुई हैं, तो फिर वो क्यों ब्लॉग्स बनाती है और इंस्टाग्राम पे आती है अगर ये दुनिया इतनी ही फेक है। रिसेंटली लखनीत जो है यूएस से ट्रिप पे एंजॉय कर रहे हैं और फिर सैंडी और करण भी पहुंच गए दुबई अपना न्यू ईयर एंजॉय करने के लिए। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि सैंडी ने नीचा दिखाने के लिए नीतू को अपने ब्लॉग में ओपनली ये बहुत एटीट्यूड के साथ कहने लगी कि मैं पाए और बम्मू हम मुझे और करण को आशीर्वाद भी दे रहे हैं जाने के लिए। वो ये शो करना चाहती थी कि लखन और नीतू को यूएस से ट्रिप जाते हुए पाए और बम्मू ने नहीं मिले और ना ही आशीर्वाद दिया। और डेफिनेटली बम्मू और पाई की तरफ से बहुत सारे प्रिविलेजेस करण और सैंडी को दिए जा रहे हैं, जैसे कि उनके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना, उनको बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज देना, और बैठे बिठाए बगैर किसी मेहनत के सैंडी बिजनेस की ओनर बन जाती है। लेकिन नीतू की लाइफ ऐसी ऑब्वियसली नहीं थी। उसने सेल्फ मेड विमेन की तरह अपनी तमाम मेहनत खुद करी और यहाँ तक इस मुकाम पे खुद अपने बल पर पहुंची। ना सिर्फ खुद पहुंची बल्कि पूरा रावत फैमिली आज जो फेम एंजॉय कर रही है वो नीतू और लखन की ही वजह से कर रहे हैं। और सैंडी सिर्फ उस फेम को एंजॉय करते हुए उसी नीतू को बुरा भला आए दिन बोलती रहती है, इनडायरेक्टली, और कभी कभार डायरेक्टली भी बोल देती है। सैंडी की एग्जाम्पल ज्वाइंट फैमिली में रहने वाले उस फैमिली मेंबर की है जो हर लड़ाई में आग लगाने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, नीतू और बम्मू की आपस में लड़ाई हुई तो सैंडी एक्स्ट्रा अच्छी बन गई, बम्मू की चापलूसी करना शुरू कर दी ताकि उसकी ज्यादा तारीफें की जाए और नीतू की बुराई की जाए। ऐसा अक्सर जेठानी देवरानी के रिश्ते में देखा गया है। लेकिन ओपनली इतनी ज्यादा मॉडर्न फैमिली और सोशल मीडिया पे जिनकी जिंदगी है वो ऐसा करेंगे, ऐसा कभी सोचा भी नहीं था किसी ने। लेकिन ऑडियंस बहुत अच्छे से हकीकत जानती है, इसलिए आए दिन सैंडी को नेगेटिव कमेंट्स फेस करने पड़ते हैं। आपका क्या ख्याल है इस तमाम मामले में? सैंडी आए दिन नीतू को टॉन्ट करके, उसे बुरा भला बोल के और इंसल्ट करके इनडायरेक्टली क्या सही करती है या नहीं? सैंडी और नीतू में गलती किसकी है इस मैटर में? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।